हेलो, वेलकम टू कैरियर पावर। कैरियर पावर में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल्स, उसके अंदर 3 लेक्चर्स हम कर चुके हैं और लास्ट लेक्चर जो थर्ड नंबर का था उसमें मैंने एक क्वेश्चन दिया था आपको करने के लिए। कुछ बच्चों ने उस पर रिप्लाई किया, कुछ का आंसर सही था, कुछ का गलत था। तो सबसे पहले उस क्वेश्चन को देखेंगे और जो लास्ट में मैंने अभी तक पढ़ाया है उसी पर बेस्ड, उसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड कुछ और फिगर्स को देखेंगे, कुछ और आकृतियों को देखेंगे, उसके अंदर ट्रायंगल्स काउंट करना सीखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे कुछ क्वेश्चंस की जो आपके एग्जाम में आ चुके हैं। चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन मैंने आपको करने के लिए दिया था लेक्चर नंबर 3 के अंदर, लास्ट क्वेश्चन था ये, ठीक है। और इसका आंसर आपको कमेंट करना था, तो मैं अभी आपको इसको सोल्व करा देता हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पर एक स्क्वायर दिखाई दे रहा है और कुछ ट्रायंगल्स दिखाई दे रही हैं। तो मैंने एक चीज सिखाई थी, जब भी स्क्वायर हो और उसके अंदर डायगोनल वगैरह डाले गए हैं तो आप क्या करेंगे, छोटी छोटी जो ट्रायंगल्स दिखाई दे रही हैं उनके अंदर नंबर लिख लेंगे। तो आप नंबर लिखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। आपको 8 छोटी ट्रायंगल दिखाई दे रही हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें क्योंकि यहीं पर इतनी ही बड़ी ट्रायंगल्स भी बनेंगी। तो यहाँ पर इस स्क्वायर के अंदर कितनी ट्रायंगल्स हैं, 16 ट्रायंगल हैं। फिर कुछ और दिखाई दे रही है आपको, जैसे ऊपर एक छोटी ट्रायंगल है, साइडों में निकली हुई है, तो यहाँ से भी कुछ ट्रायंगल्स निकलेंगी। जैसे मैं यहाँ पर नाम लिख के आपको शो कर देता हूं ताकि आपको वेरीफाई भी हो जाए किस किस की मैं बात कर रहा हूं। जैसे ए, बी और यहाँ पर सी है और यहाँ पर मान लो डी पॉइंट है, ठीक है। तो एक चीज सिखाई थी मैंने आपको कि मान लो ये एक ट्रायंगल है, बीच से एक वर्टिकल लाइन डाली गई है तो इसके अंदर कितनी ट्रायंगल बनती है, 3 बनती है भाई। दो छोटी बनती है, एक ये और एक बाहर की बड़ी होती है, या तो ऐसे मान लो या इन दोनों को ऐड कर दो तो आंसर कितना आता है, 3 ही आता है। तो एबीसी के अंदर कितनी ट्रायंगल्स हैं, 3 ट्रायंगल्स हैं। मैं आपको उनके नाम भी लिखकर बता देता हूं। जैसे सबसे पहले ट्रायंगल ए बी सी ही है, फिर ए डी बी है, ए डी सी है। 3 ट्रायंगल्स ऊपर से आ गई आपकी, ठीक है। जब ये ऊपर जो बेस है, ये जो जुड़ा हुआ है बी सी, इसके जुड़ने से 2 ट्रायंगल और बनी हुई है। जैसे मैं यहां पर एक पॉइंट रख देता हूं ओ। तो ये जो लाइन है इस बेस से बनी हुई है, ये ट्रायंगल, ये लास्ट क्वेश्चन में भी किया था 24 के अंदर हमने। ये जो ट्रायंगल है इसका नाम रख देता हूं मैं ए ओ बी और ए ओ सी। 2 ट्रायंगल्स आपको यहां से मिल रहे, ठीक बात भाई। और ये जो नीचे बड़ा बेस है, ठीक है। अब मैं इसकी बात करता हूं, मान लो इसका नाम रख दिया मैंने पी क्यू। तो एक ट्रायंगल आपको यहां पर दिखाई दे रही है ए पी क्यू, ए पी क्यू, और ये यहां पर सेंटर पॉइंट था ओ, तो यहां से ये भी डिवाइड हो रखी है। तो ए ओ पी, ए ओ क्यू, 3 ट्रायंगल यहां से आ गए। 3 ट्रायंगल कहां से आ गई, यहां से आ गई है क्या और भी ट्रायंगल आपको दिखाई दे रही हैं, बिल्कुल दिखाई दे रही हैं, ठीक है। और कौन कौन सी दिखाई दे रही है आपको, मान लो एक पॉइंट मैं यहां पर x रख देता हूं, एक पॉइंट यहां पर y रख देता हूं, ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो आपको एक ट्रायंगल दिखाई दे रही है पी बी ओ, और यहीं पर आपको पी बी एक्स भी दिखाई दे रही है, ठीक है। ये पी बी एक्स, ठीक है। कुछ बच्चों ने क्या किया, यहां पर बी एक्स ओ को भी काउंट कर दिया। भाई ये काउंट नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, जो आपने स्क्वायर काउंट किया था उसके अंदर काउंट हो चुकी। तो 2 ही ट्रायंगल आपको यहां से मिलेंगी। सेम प्रोसीजर आपकी राइट हैंड साइड से भी होगी। कौन सी त्रिभुज निकल के आएगी, ओ सी क्यू, ओ सी क्यू, और दूसरी कौन सी आएगी, सी वाई क्यू, सी वाई क्यू। क्या सी ओ वाई भी आएगी, जी नहीं, वो जो आपने स्क्वायर काउंट किया था उसके अंदर काउंट हो चुकी 5 नंबर पे, ठीक है। तो आपकी ये 8 और 5 नंबर काउंट नहीं होंगी, ये 2 इनवैलिड होंगी। तो इन सभी को जोड़ लो, ठीक है। तो 2 इधर से आ गई
और आपकी 2 इधर से आ गई। तो आप सभी को ऐड करो, 16 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 2, तो टोटल कितनी हो गई? 2 4 और 4 और ये कितनी होगी? 6 10 2 12, ठीक है। तो टोटल कितनी आ गई? 28। कितनी आ गई? 28। यही क्या है? आंसर है। इन ट्रायंगल्स के अलावा कोई और ट्रायंगल नहीं बनेगी, ना ही 32 बनेगी, ना ही 30 बनेगी और ना ही 25 बनेगी। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ये लास्ट क्लास का क्वेश्चन था। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो इसका आंसर कितना होगा? 28 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब यहाँ पर जो चीज अभी सिखाई है आपको, वो नहीं कि बस एप्लीकेशन है। अभी ये आपके एग्जाम में आएंगे क्वेश्चंस। ये भाई इसके अंदर कितनी ट्रायंगल्स हैं? आपको क्या दिखाई दे रहे हैं? यहाँ पर 2 छोटे छोटे स्क्वायर दिखाई दे रहे हैं। उनके अंदर क्या करेंगे? आप नंबरिंग डालेंगे और काउंट करेंगे। तो सबसे पहले के अंदर डालिए 1 2 3 और 4। इसी तरह से 1 2 3 और 4, ठीक है। तो 4 गुना 2 8 और 4 गुना 2 8, 8 दूनी 16। क्या बस इतनी ही ट्रायंगल बनेंगी? कुछ हिडन भी है, ध्यान से देखिए, कुछ और भी निकलेगा, ठीक है। आप क्या कीजिए, इनका नाम रख लीजिए, जैसे ए बी सी, एक्स वाई जेड। भाई जब ये 2 छोटे स्क्वायर ऐड होंगे, 2 छोटे छोटे वर्ग जब ऐड होंगे, चिपकेंगे आपस में, तो एक बड़ी ट्रायंगल भी फॉर्म करेंगे, बड़ी त्रिभुज भी फॉर्म करेंगे, जिसका नाम क्या है? ए सी वाई। भाई ये, ठीक है, जिसको मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है। थोड़ी सी साफ नहीं है लेकिन आप समझ गए होंगे। तो प्लस कर दो ए सी वाई। क्या कोई और भी बन रही है? भाई ये भी तो बन रही है ऊपर से नीचे की तरफ, ये बड़ी। तो प्लस ये कर दो, क्या नाम है इसका? एक्स बी जेड। तो प्लस इसमें कितनी कर दोगे? 2 कर दोगे। तो आंसर कितना आएगा इसका? 18 आएगा। आंसर कितना है इसका? 18 है। याद रहेंगी ये चीजें? अगर समझ में आया है तो कमेंट करके बताइए कि हाँ सर समझ में आ गया है। और आगे बढ़ते हैं फिर अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर 2 स्क्वायर ऐड किए गए थे, आगे 3 स्क्वायर ऐड करके देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे? वही नंबर डालेंगे 1 2 3 4। अब भाई इन पर नंबर ही डालते रहोगे या डायरेक्ट भी करोगे? ठीक है, अब आप कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं, भाई टाइम भी सेव करना है, ठीक है। चीजें समझ में आना सिर्फ सारी चीज नहीं हो जाती, आपको विद इन टाइम पीरियड भी क्वेश्चन करने हैं, डायरेक्टली मेंटल कैलकुलेशन भी करनी है। अगर भाई इसके अंदर मान लीजिए 4 तक मैं काउंटिंग लिख रहा हूं, 4 तक इसके अंदर काउंटिंग लिखूंगा, 4 तक इसके अंदर काउंटिंग लिखूंगा, फिर सभी को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, फिर उन सभी का ऐड करूंगा, तो मैं क्यों ना ये मान लो कि एक स्क्वायर के अंदर 8 बन रही है, ठीक है। एक स्क्वायर के अंदर कितनी बन रही है? 8 बन रही है, क्योंकि 4 को 2 से गुना करेंगे, डबल करेंगे तो 8 बन जाएगी, और हर एक के अंदर 8 बनेगी। तो 8 या 24 ना कर दूं मैं, ठीक है। 24 तो यहीं से होगी। क्या और भी कोई एक्स्ट्रा है? हाँ बिल्कुल है भी, इनके चिपकने से भी तो कुछ बनी होंगी ना। तो मैं यहां पर नाम रख देता हूं सभी के, ए बी सी डी, एक्स वाई जेड, ठीक है। और यहां पर क्या रख दूं मैं? यहां पर मान लो पी रख देता हूं, ठीक है। अब ये तो समझ में आ गया ना आपको भाई 24 कहां से आया है? देखो भाई यहां पर 4 था, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 आएगा, और एक स्क्वायर के अंदर 8 बन रही है, तो स्क्वायर टोटल कितने हैं? 3 है। 8 या 24 मैंने ये कर दिया है। तो अब जो हिडन ट्रायंगल्स हैं वो कितनी और बनेंगी? सबसे पहले ए वाई सी, ए वाई सी। तो प्लस कर दो इसमें ए वाई सी। एक और यहां पर बन रही है ये प्लस बी जेड डी।
दो नीचे बनी हैं तो दो ही ऊपर भी बनेगी, तो ऊपर कौन सी बनेगी? एक्स बी जेड। एक्स बी जेड। और एक और बनेगी, और कौन सी बनेगी? वाई सी पी प्लस वाई सी पी। तो यहां से कितनी और एक्स्ट्रा आ गई है? 4। तो 24 प्लस 4 28। तो इसका भी आंसर कितना आ गया है? 28 आ गया है। ठीक है, कर पाएंगे इस तरह से? आपको हिडन ट्रायंगल्स भी निकालने हैं भाई, ये तो कैलकुलेट करनी पड़ेगी आपको। एग्जाम में ये नाम नहीं लिखने हैं, आपको तो सीधा आंसर पे टिक करना है। अभी आपको वीडियो में हो सकता है कुछ कम समझ में आए, इसलिए मैं आपको लिख कर ड्रॉ कर कर दिखा रहा हूं चीजें। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आगे और क्वेश्चन है इसी तरह के। अगला अगला क्वेश्चन क्या है भाई? ये है। ठीक है, 28। फटाफट आपको मैं टाइम दे रहा हूं 10 सेकंड का। ठीक है, फटाफट आंसर कीजिए। बताइए क्या आएगा आंसर इसका, जल्दी से बताइए। सॉरी, अब फटाफट मुझे बताइए कितने स्क्वायर चिपके हुए हैं, कितने छोटे छोटे स्क्वायर हैं? भाई 3 स्क्वायर हैं, और एक स्क्वायर के अंदर कितनी बनेगी? 1 2 3 4, और 4 छोटी ट्रायंगल्स हैं, और 4 छोटी ट्रायंगल्स हैं तो बड़ी ट्रायंगल कितनी बनेगी? 4 ही बनेगी, यानी कि एक स्क्वायर में कितनी बन रही है? 8 बन रही है। और कितने स्क्वायर हैं? 3 है। 8 तिया 24। ये तो चीज समझ में आ रही है ना, ये तो बेसिक है, पीछे चीज सिखा चुका हूं। ठीक है, अब कुछ एक्स्ट्रा बनेंगी ट्रायंगल्स, बड़े टाइप की ट्रायंगल्स बनेगी इन स्क्वायर्स के आपस में टेढ़े मेढ़े चिपकने से। उनको फाइंड करते हैं। यहां पर मैं कुछ मार्किंग कर देता हूं, नाम रख देता हूं इनके पॉइंट्स के, ए बी सी एक्स वाई जेड। ठीक है, और यहां पर और नाम रख देता हूं मैं, जैसे एम एन, और जरूरत पड़ेगी तो कहीं और देख लेंगे। ठीक है, तो क्या और एक्स्ट्रा बनेगा? तो ये जो ट्रायंगल है ऊपर दो के ज्वाइंट होने से, ये बनी या नहीं बनी? क्या नाम रखूं मैं इसका? एक्स बी जेड। एक ये नीचे से बनेगी, नीचे के बेस पर, इसका नाम क्या रखूं? ए वाई सी। दो ये बन गई। अब ये नीचे की तरफ चिपका है तो एक ये भी बनेगी, इसका नाम क्या रखूं? वाई सी एम, वाई सी एम। और एक ये बनेगी, ये जेड बी और एन। 4 ये आ गई। ठीक है, क्या कोई और भी है? देखिए, एक बार नजर लगाइए। हाँ बिल्कुल, एक सबसे बड़ी ट्रायंगल जिसका नाम क्या होगा? एक्स जेड एन। देखिए भाई, ये मैं कलर चेंज करके दिखा देता हूं इसको। सबसे बड़ी ट्रायंगल जो है, ये जी समझ में आई? तो कितनी एक्स्ट्रा बनी यहां पर? यहां पर 5 एक्स्ट्रा बन गई चिपकने से। प्लस 5 कीजिए तो आंसर कितना आ जाएगा? 29। ये इसका आंसर होगा। क्लियर है? क्लियर है तो आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बढ़िया है भाई, एग्जाम के लेवल क्वेश्चन है, एग्जाम में आए हुए हैं। प्रीवियस ईयर उठाकर देख लेना किसी भी एग्जाम के। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये है, फटाफट आंसर कीजिए, इसके अंदर कितनी बन सकती है? आपको कितनी दिखाई दे रही है? 29th क्वेश्चन के अंदर कितनी ट्रायंगल्स होंगी? कितना आंसर दिखाई दे रहा है भाई इसमें?
क्या करेंगे सबसे पहले, एक स्क्वायर के अंदर कितनी बनती हैं, 8 बनती हैं। कितने स्क्वायर हैं, 1 2 3 4। तो एक स्क्वायर के अंदर 8 बनती हैं, ठीक है, और 4 है, 8 चौक 32। सीधी 32 तो यही बन गई। कुछ चिपकने से बनी होंगी, जैसे एक ये होगी, ठीक है, इसी तरह से एक ये होगी, इसी तरह से ऊपर से होगी, एक ये होगी, 4 निकल गई ना। पांचवी ये देखिए, छठी ये देखिए, और कोई और भी दिखाई दे रही है, मैं कलर चेंज करके दिखा देता हूं। कोई और सबसे बड़ी, हाँ सातवीं और भी तो है, ये देखिए, ये वाली। तो कितनी एक्स्ट्रा आ गई, 7 एक्स्ट्रा आ गई, प्लस 7 कर दीजिए। तो इसका आंसर कितना है, 39। भाई समझ में आया नहीं आया? अगर नहीं आया तो मैं इनके नाम रखकर बता देता हूं कौन कौन सी बनी है, मैं इसको रिमूव कर देता हूं। इनके क्या नाम होंगे, सबसे पहले मैं रख देता हूं, पी क्यू आर एस, ए बी सी डी, ठीक है, और इसका नाम रख देता हूं टी, और इसका नाम रख देता हूं ई, ठीक है। तो 4 स्क्वायर हैं, और एक स्क्वायर में कितनी बन रही है, एक स्क्वायर में बन रही है 8। तो कितना हो गया, 4 अठे 32। 32 तो इधर से आ गई है। कुछ चिपकने से, जुड़ने, स्क्वायर जुड़ने से बनेगी, जैसे सबसे पहले ए क्यू सी, क्या बनेगी, ए क्यू सी। तो मैंने लिख दिया ए क्यू सी, ए क्यू सी। ऐसे ही ये बी आर डी प्लस बी आर डी, ठीक है। फिर ऊपर से ये, क्या नाम है इसका, पी बी आर, प्लस इसी तरह से क्यू सी एस, क्यू सी एस, इसी तरह से पी, सॉरी, आर डी ई, आर डी ई, ये, ठीक है। इसी तरह से एस सी टी, एस सी टी प्लस एस सी टी, कितने एक्स्ट्रा बन गई है, 6 एक्स्ट्रा बन गई है। क्या और भी कोई बड़ी दिखाई दे रही है आपको, एक बहुत बड़ी बनेगी, ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ये, इसका नाम क्या होगा, टी एस क्यू। तो यहां से कितनी एक्स्ट्रा हुई, 7। सभी को ऐड कर दोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 39। समझ में आ गया होगा आई थिंक अब सभी को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन के अंदर कितनी ट्रायंगल्स बन रही, इसका आंसर कीजिए फटाफट। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ठीक है। इसके अंदर कितने स्क्वायर्स ऐड हो रखे, चिपक रखे हैं, 4। और एक स्क्वायर के अंदर कितने बनते हैं, 8। आपको याद हो गया होगा, 8 गुना 4 कितना हो गया, 8 चौक 32 हो गया। 32 तो सीधे सीधे हो गए। आप देखते हैं चिपकने से कितने एक्स्ट्रा बने हैं, तो इनके नाम रखने पड़ेंगे, पी क्यू आर एस, ए बी सी डी
ई, एफ और जी। ठीक है, तो कौन कौन सी बनेगी? अब मैं ऐड करता हूं फटाफट। सबसे पहले ऊपर देखते हैं ए क्यू सी। ए क्यू सी। अगली है बी आर डी प्लस बी आर डी। इसी तरह से ऊपर पी बी आर, पी बी आर। इससे अगली क्यू सी एस प्लस क्यू सी एस। ठीक है, चार तो ये निकल गई। अब यहां से नीचे चिपकने से क्यू सी एफ, इधर अब प्लस आर जी बी। 6 निकल कर आ गई आपके सामने। आप देखना, मैं कलर चेंज कर देता हूं, कुछ एक्स्ट्रा और भी बनेंगे। जैसे एस क्यू एफ, एस क्यू एफ प्लस एस क्यू एफ। एक और इसी तरह से पी आर जी, ये प्लस पी आर जी। तो 2 4 6 2 8, 8 एक्स्ट्रा निकल के आ गई है। क्या आपको कोई और भी दिखाई दे रही है? मैं कलर चेंज करता हूं ताकि अच्छे से विजिबल हो। क्या कोई और भी दिखाई दे रही है? भाई ध्यान से देखो, एक और मिलेगी आपको, जिसका नाम है पी एस ई। ये बीच में जो बनी, अच्छे से मैंने ड्रॉ कर दी है। तो प्लस कर दीजिए पी एस और ई। तो टोटल मिलाकर कितनी एक्स्ट्रा हुई? 9। और 32 प्लस 9 कितना होता है? 41। तो इसका आंसर कितना आ गया? 41। हुआ ना भाई? आसान है, एक दो बार इनको कर लोगे ना तो सेम पिक्चर्स ही आती हैं आपके एग्जाम में, और ये वैसे याद हो जाएंगे इनके आंसर। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है कि सर पता नहीं कहां कहां से उठाकर ला रखे हैं। जितने भी पॉसिबल केसेस हैं खुद से क्रिएट करके, बुक से उठाकर आपको सारे पॉसिबल केसेस करा रहा हूं, अपने आप से भी ऐड करके आपको। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, ये आई होप आप कर लेंगे और अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। वीडियो को दोबारा से देख लेना, कमेंट बॉक्स में दोबारा से पूछ लेना। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, सेकंड लास्ट कह सकते हैं। ठीक है, ये दो क्वेश्चन रहते हैं, इनको करते हैं। ट्राई कीजिए एक बार, आप खुद से ट्राई कीजिए, फिर मैं करवाता हूं। भाई ज्यादा मुश्किल नहीं है, करना स्टार्ट करते हैं। कितने स्केच जुड़े हुए हैं? 1 2 3 4 5। एक स्केच कितने बनाता है? 8 बनाता है। और कितने ऐड हो रखे? 5। 8 पंजे 40। 40 तो सीधी सीधी बन गई है। अब एक्स्ट्रा देखनी है ज्वाइंट होने से कितनी बनी है। ठीक है, तो नाम रखते हैं इन सभी के पी क्यू आर एस। ठीक है, ए बी सी डी ई एफ जी एच और आई। ठीक है, मैंने इन सभी के नाम रख दिए। अब काउंट करने स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैं नाम लिख के कराऊं या ऐसे ही करा दूं? ठीक है, मैं नाम लिख ही देता हूं ताकि आप बाद में रिवाइज भी कर सकें। ठीक है, सबसे पहले बनेगी ए क्यू सी, ए क्यू सी। दूसरी बनेगी बी आर डी, ये रही। ठीक है, इसी तरीके से पी बी आर, ये रही। इस तरीके से क्यू सी एस प्लस क्यू सी एस। इसी तरीके से इधर बनेगी
क्यू सी ई प्लस ये बी एफ एच, बी एफ एच, ठीक है। इसी तरीके से दूसरी साइड बनेगी आर बी एफ, आर बी एफ, और इसी तरीके से ये सी था यहाँ पे सी ई आई प्लस सी ई आई। अब कुछ और एक्स्ट्रा देखिए, ढूंढिए, ठीक है। आपको ये दिखाई दे रही होगी, इसका नाम रख देता हूं मैं पी आर एफ प्लस एक इधर भी बन रही होगी आपकी ये क्यू एस और ई, क्यू एस ई, ठीक है। कोई और भी बन रही है क्या? हाँ बिल्कुल बन रही है, जो क्रॉस हो चुकी है, देखिए ये ग्रीन वाली, क्या नाम है इसका? पी एस जी, पी एस जी, ठीक है। कितनी होगी ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितनी एक्स्ट्रा बन गई है? 11 एक्स्ट्रा बन गई। 40 प्लस 11 कितना हो गया? 51 आंसर है भाई ये, ठीक है। और कोई एक्स्ट्रा नहीं बन रही यहाँ पर, ठीक है। 51 ही बनेंगे इसके अंदर। तो समझ में आया? एक बार इसको दोबारा से फिर भी देख सकते हैं आप, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं आज के। यहां पर कितनी बन रही है? चलो मैं ये क्वेश्चन आप पर छोड़ देता हूं, इसका आंसर बताइए कितना होगा, या मैं करा दूं? चलिए भाई इस क्वेश्चन को भी मैं ही करा देता हूं। आप सबसे पहले क्या करेंगे, इन सभी के नाम डाल लेंगे, जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी, ठीक है। इन सभी के नाम डाल लिए। अब इन सभी के क्या करेंगे, सबसे पहले स्क्वायर देखेंगे, स्क्वायर कौन कौन सा है, ठीक है। कितने स्क्वायर है? 5 है। 5 एक स्क्वायर में कितने बनते हैं? 8 बनते हैं। 8 गुणा 5, 8 पंजे 40। उसके बाद सबसे पहले कौन सी बनेगी? ये बनेगा ई बी जी प्लस एफ सी एच, एफ सी एच, ऐसे ही ए एफ सी, ए एफ सी प्लस बी जी डी, बी जी टी, ठीक है। 4 इधर से बने हैं, और ऐसे ही मैं कलर चेंज कर देता हूं, रेड ले लेता हूं। इधर से बनेंगे पी सी एफ, पी सी एफ, और ये बी जी आई प्लस बी जी आई, ऐसे इधर से डी बी जी, डी बी जी प्लस सी एफ जे, सी एफ जे। कितनी निकल गई यहां से? 8 निकल कर आ गई। क्या और भी हैं? हाँ बिल्कुल और भी होंगी, ढूंढने की कोशिश करते हैं। देखिए अब यहां पर ग्रीन में चेंज कर दी मैंने, ए डी एक्स रख देता है इसका नाम में, ठीक है। ए डी एक्स, ए डी
एक्स। इसी तरह से ऊपर प्लस क्या नाम रखूं मैं इसका, ई एच एन। ठीक है, अब ग्रीन तो कलर हो गया है, मैं उठा लेता हूं येलो। ठीक है, इसी तरीके से ओ जे एम, ओ जे एम, ओ जे एम प्लस इसी तरीके से पी आई पी आई के, पी आई के। अब थोड़ा सा और रहता है, थोड़ी सी और मेहनत करते हैं, कलर और ले लेते हैं। जैसे मैं अब कोई और कलर ले लेता हूं इस टाइप का। तो अब देखिए ई जी ओ, ई जी ओ, और ऐसे ही आप देखिए यहां पर पी एफ एच प्लस पी एफ एच, तो इधर से आ गई। अब इधर से बी डी आई, बी डी आई, बी डी आई, इसी तरीके से ए सी जे, ए सी जे प्लस ए सी जे। अब इन सभी को काउंट कीजिए कितनी हो गई है। मैं काउंट करता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये कितनी एक्स्ट्रा आ गई हैं 16। और तो कोई नहीं दिखाई दे रही मुझे। 40 प्लस 16 कितनी आ गई हैं 56। ये हमारा आंसर हुआ। इस क्वेश्चन को आप खुद से भी ट्राई कीजिए एक बारी, क्या आप इसका आंसर निकाल पा रहे हैं। ठीक है, ये इमेजेस आपको जब 2-3 बारी कर लेंगे तो माइंड में सेव हो जाएंगे, इनके आंसर भी सेव हो जाएंगे और एग्जाम में आते ही सीधा आंसर टिक कर पाएंगे। घुमा फिरा के यही इमेजेस आती हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, मैं हर एक पॉसिबल इमेज करा रहा हूं और आप अच्छे से इनको कर लें। उसके बाद इस चैप्टर में कहीं और से कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं इस चैप्टर को कंप्लीट और बिल्कुल बेसिक टू एडवांस लेकर चल रहा हूं, नहीं तो अभी तक मैं फटाफट इसको खत्म करा चुका होता। ठीक है, तो इससे आगे की जो ट्रिक्स है, टाइप्स हैं, वो अगली क्लास में करते हैं। मैंने इस जो अभी तक पढ़ाया था उसका पूरी प्रैक्टिस करा दी है आपको। अगली क्लास में मिलेंगे। थैंक यू।